Hello students, welcome to Speak Easy English Language Academy. In today's video we'll learn about daily using sentences. मतलब आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी डेली यूजिंग सेंटेंसेस। मतलब अगर आप किसी से बात करें, अगर आपने किसी को हेलो बोला और आपने बोल दिया व्हाट हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, उसके बाद बस उन्होंने उसका रिप्लाई दिया और आपकी बात हो गई ख़त्म। तो ऐसे ही बात को ख़त्म ना करते हुए अगर आपको बात को और आगे कंटिन्यू करना है, अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस सीखने हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोल के काफ़ी ज़्यादा अपनी फ्लुएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली यूजिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड उनका हम हिंदी में भी देखेंगे मीनिंग एंड एग्जाम्पल। डेली यूजिंग सेंटेंसेस फॉर इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। अब देखते हैं हम अपने सेंटेंस वन से। सेंटेंस वन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा है गो डाउन। गो डाउन का क्या मीनिंग होता है? नीचे, नीचे जाओ। और इसका क्या इंग्लिश में बनेगा सेंटेंस? गो डाउन। सबसे पहले तो आपने देखा है इसका क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक वर्ड लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है गो डाउन, जिसका मीनिंग क्या होता है? नीचे जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको आप किस तरीके से एक सेंटेंस के फॉर्म में बोल सकते हैं? अभी तो हमने एक वर्ड लिखा, इस वर्ड को हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? प्लीज, आपने क्या किया, इससे रिक्वेस्ट किया प्लीज गो डाउन टू द ग्राउंड फ्लोर। आपने बोला कि प्लीज आप नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर जाओ। तो ये हो गया गो डाउन का मीनिंग एंड उसका सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है सेंटेंस हमारे पास। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, किसी को आप जन्मदिन की, किसी का बर्थडे की क्या कर रहे हैं, विशेष दे रहे हैं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये तो हो गया हमारा इसका मीनिंग। एंड उसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल में देखते हैं आई विश्ड हर। आई, मैंने उसे क्या किया, मैंने उस लड़की को विश किया। अब यहाँ पे कैसे पता चला कि ये लड़की है? बिकॉज यहाँ पर लगा हुआ है हर। हर किसके लिए यूज होता है? किसी लड़की के लिए, फीमेल्स के लिए। आई विश्ड हर, मैंने उसको विश किया मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये आपने कैसे यूज कर लिया? किसी को विशेस देने के लिए, किसी को बर्थडे के विशेस देने के लिए। तो ये तो हो गए हमारे टू सेंटेंसेस, गो डाउन एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और हमने देखा हम किस तरीके से इसको एग्जाम्पल्स के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस एंड देयर हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग क्या है? सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 हमसे कह रहा है इट डजंट मैटर। ये क्या कह रहा है? इट डजंट मैटर, जिसका एक ये क्या है, सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट, डजंट का मतलब हो गया नहीं, और मैटर का मतलब हो गया कोई भी मैटर, कोई भी केस जिसका हमने क्या बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको आप एग्जाम्पल के तरीके से आप किस तरीके से इसको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं? इफ यू आर लेट इट डजंट मैटर। तो ये बोल दिया कि इफ़ यू आर लेट, अगर, इफ का मतलब क्या हो गया? अगर, अगर तुम क्या हो, अगर तुम लेट आते हो, अगर तुम लेट हो तो कोई बात नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने लिखा फर्स्ट वाले अपने सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 क्या है? डोंट वरी। डोंट वरी को आपने किस तरीके से यूज किया है? डोंट वरी का क्या होता है? चिंता मत करो, कोई भी तरीके की चिंता, कोई भी तरीके की टेंशन मत लो। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे बोल सकते हैं इसको? डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। तो अगर कोई भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, किसी भी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, काफ़ी प्रेशर में है, स्ट्रेस्ड है, तो उसको आप बोल सकते हो क्या? डोंट वरी, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये हमें पता चल गया इसका यूज होता है ये। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारे पास क्या है और किस तरीके से हम अपनी फ्लुएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस नंबर 5। वी बोथ, क्या कह रहे हैं? वी बोथ मतलब हम दो, लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं वी बोथ लाइक ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑब्वियस दैट वी बोथ लाइक ईच अदर। तो ये हमें पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 क्या है? हाउ आर थिंग्स गोइंग। ये आप उसके लिए बोल सकते हैं, जैसे कि आप पूछ रहे होते हैं कि हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो उसकी जगह वो क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा बेसिक वाले सेंटेंसेस हैं, तो उसकी जगह आप ये एडवांस सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। हाउ आर थिंग्स गोइंग, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है चीज़ें कैसी चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल में क्या है? हाउ आर थिंग्स गोइंग एट योर न्यू जॉब, मतलब कि तुम्हारी नई जॉब पर थिंग्स कैसे चल रही है, मतलब वहाँ पर कैसे सब चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब सही नहीं चल रहा। तो वो चीज़ क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वो जिससे भी आप पूछ रहे हैं वो आपको फिर रिप्लाई में बताएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 7 क्या है? मे गॉड ब्लेस यू।
तो इसमें क्या बोला है आपने, मे गॉड ब्लेस यू। जैसे हम किसी को कोई विश देते हैं तो आप ये बोल सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, जो इसका होता है हिंदी में मीनिंग। तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या बना है, मे गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस एंड हेल्थ। मतलब कि भगवान तुम्हारे ऊपर क्या रखे, मतलब भगवान तुम्हें क्या करे, आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स दे, विद हैप्पीनेस, खुशियों के साथ, एंड अच्छी सेहत के साथ। तो ये हमने देखा, ये हो गया इसका सेंटेंस एंड इसका मीनिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू। आई डोंट वॉन्ट टू मतलब वॉन्ट मतलब क्या हो गया, चाहना, और यहाँ पे लिखा है डोंट मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी टू नाइट। मुझे आज रात की जो पार्टी है, टू नाइट का मतलब क्या होता है, आज की रात, जो आज की रात की पार्टी है, मैं उसमें क्या नहीं करना चाहता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू पार्टी टू नाइट। तो हमें पता चल गया, ये हो गए कुछ हमारे ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करें तो आप इन वाले सेंटेंसेस को उनमें यूज़ करें, बिकॉज ये वाले जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं वाले सेंटेंसेस, ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिनको हम काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स में बोलते हैं, उनको आप एडवांस तरीके से यूज़ करके बोलिए इन इंग्लिश। जैसे आप सारे फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ हम क्या करते हैं, एकदम हिंदी में बातें करते हैं, बट आप उसको अगर इंग्लिश में करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी फ्लुएंसी, हमारी इंग्लिश, हमारी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स थी वो किस तरीके से इम्प्रूव होती चली गई, और आपकी जो फ्लुएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई, अच्छी हो गई, अगर आप इन सेंटेंसेस का क्या करेंगे, डेली बेसिस पर आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस, दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर। नॉट फेयर का क्या मतलब है, दिस इज नॉट फेयर। फेयर एंड अनफेयर का हमें पता है, फेयर किसके लिए होता है और अनफेयर किसके लिए होता है। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे जो हिंदी में बन रहा है क्या है, यह सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, गिविंग हिम ऑल द क्रेडिट इट्स नॉट फेयर। मतलब उसी को सारा क्रेडिट देना बिल्कुल भी क्या है, फेयर नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, जिसमें कि हम क्या बोल रहे हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो क्या हो गया इस वर्ड का मीनिंग, खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इसको हम एग्जाम्पल इसमें किस तरीके से बोल सकते हैं, आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू एट दिस इवेंट। मतलब इस इवेंट पर मैं आपसे मिलकर क्या हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो जैसे आप क्या बोल देते हैं, हम बेसिक इंग्लिश में क्या बोलते थे, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ये बोल देते हैं। तो उसको क्या करना है आपको, वो सेंटेंसेस पे करेक्ट है, बट वो बहुत ज़्यादा बेसिक सेंटेंसेस है। अगर आपको अपनी इंग्लिश को, अपनी जो आपकी वोकैबुलरी है उसको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स पता होने चाहिए। और ऐसे अगर वोकैबुलरी वर्ड्स के लिए भी आप सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर ये वोकैबुलरी वर्ड्स की भी वीडियो डली हुई है, तो आप उसको भी ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है एंड आप किस तरीके से इनको सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस नंबर 11 इज आई हेट यू। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई हेट यू, जिसका मतलब क्या लिखा है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शी शाउटेड आई हेट यू इन एंगर। मतलब शी शाउटेड, शी का मतलब क्या हो गया, कोई लड़की है, शाउटेड का मतलब चिल्लाना, उसने जोर से चिल्लाया आई हेट यू। और किस मूड में बोला उन्होंने, एंगर मूड में बोला, एंग्री होकर बोला, काफ़ी गुस्से में बोला। तो इसका हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़ है, नफरत करते हैं, तो आप इसको, इस वाले सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉच आउट। वॉच आउट का क्या मतलब होता है, सावधान, कि आप क्या हो जाए, सावधान हो जाए, आप सावधान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वॉच आउट देयर्स अ कार कमिंग। मतलब कि सावधान हो जाओ, और देखो वहाँ से एक कार आ रही है, एक गाड़ी आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस वाले जो ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक डिफरेंट वर्ड है वॉच आउट, और इसको हमने क्या किया, एक सेंटेंस बना के किस तरीके से एक सेंटेंस में हमने इसको यूज़ किया। तो ये हमें पता चल गया ये कौन से सेंटेंसेस थे, आई हेट यू एंड वॉच आउट। नेक्स्ट इज इट्स फॉर द बेस्ट। इट्स फॉर द बेस्ट मतलब ये क्या है, ये किसके लिए है, ये भलाई के लिए है, ये भलाई के लिए। इट्स फॉर द बेस्ट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन टू वेट इज फॉर द बेस्ट। द डिसीजन टू वेट मतलब कि वो जो वेट करने वाला डिसीजन था वो क्या था, वो बिल्कुल बेस्ट था। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस, डू यू वांट टू जॉइन मी। क्या तुम्हें मुझे ज्वाइन करना है, क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये सेंटेंस था हमारा।
और इसको आपने एग्जाम्पल में किस तरीके से हमने यूज़ किया है, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी के साथ, क्या तुम कॉफ़ी के लिए मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो, क्या तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो। तो ये वाले थे हमारे ये वाले कुछ सेंटेंसेस, इट्स फॉर द बेस्ट एंड डू यू वांट टू जॉइन मी। तो इसको आप काफ़ी सारे और डिफरेंट केसेस में आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल से सेंटेंसेस देखे टू डेली यूजिंग सेंटेंसेस, जिनको आप डेली यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, अपने वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशंस को अच्छा बना सकते हैं और अपनी जो फ्लुएंसी है उसको आप काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड इंग्लिश में आप क्या हो सकते हैं, एकदम परफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए बने रहिए स्पीक इज इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी पर। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।